कमिश्नर मैडम, कलेक्टर साहब और एसपी साहब वहाँ ते पाछी बातचीत करी और एक एक बिंदु माथे गजू जी जो सवाल करिया या फिर जो को भी उन्हें कहना होता जो पूछना होता उनको सारा पूछी, सारे बिंदु माथे चर्चा करी। चर्चा करने के बाद में उठे आ है कि गजू जी आपने खुद मोंडे में बताया कई बातचीत हुई, लेकिन उठे है वो एक तरह संतुष्ट हो प्राणी होते। ठीक है गजू जी थोड़े ऐसा होते उन्होंने बातचीत कराई वो मैं हुए ऐसा बातचीत हुई थोड़ी से एक मिनट में बता आसपास से बाहर से जो भी आए सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं भी पूरे प्रशासन से संतुष्ट हो गया और धन्य को मैं यहाँ सही बात पूरा कोई दबाव नहीं है। इस धरने पर पधारे आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है। और शासन प्रशासन ने और हमारे विधायक महोदय सभी के प्रयत्नों से समझौता हो चुका है और बिल्कुल गजू जी ने भी बात बता दी है। धरने को अब समाप्त करने की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। ठीक है चलो भाई कोई धरना हटाया तो ऐसा है कि 4 दिन से ये धरना चल रहा था और पुलिस प्रशासन के साथ में और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में वार्ता लगातार जारी थी जी। कहीं पर किसी मोड़ पर कैसे करते करते आखिर में आज की जो 2 वार्ताएं हुई उसमें सरकार की तरफ से बाड़मेर जिले के 3 विधायक प्रियंका जी, आदुराम जी और अरुण जी 3 विधायक और प्रशासन की तरफ से आईजी साहब और संभागीय आयुक्त कमिश्नर मैडम, एसपी साहब और कलेक्टर साहब के साथ में वार्ता होने के बाद जो हमारी मांगें थी वो लगभग सारी मांगें मानी गई। बात सिर्फ गिरफ्तारी की बात थी, वही हमारी पहली मांग थी कि गिरफ्तार होना चाहिए, मगर सारी चीज़ हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं और जो समझदार लोग हैं वो सारे समझते हैं कि किसी भी अपराधी को और खास करके ऐसे साथी अपराधी को गिरफ्तार करने में हो सकता है थोड़ा टाइम तो लग ही जाए, क्योंकि वो भी तो आसानी से सामने आने वाला नहीं होता है। तो ऐसा होने की वजह से उनको कुछ समय दिया गया और आईजी साहब ने पूरा मतलब एक तरह से आश्वस्त किया, संतुष्ट किया कि भाई किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो नामजद है इसलिए छोड़ने की कोई बात ही नहीं है, आज नहीं तो कल हमें करना पड़ेगा, जितना देर से हम करेंगे हमारे ऊपर भी दबाव लगना ही लगना है। भाई पुलिस आप क्यों कह रहे हो ना गिरफ्तार कर रहे हैं इसलिए कह रहे हो, वरना हमें गालियाँ सुनने का शौक थोड़ी। तो कुल मिलाकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम भी हमारी मर्यादा को रखते हुए जितना जल्दी हो सकेगा उन्हें उसे गिरफ्तार करेंगे। और दूसरी बात थी आर्थिक मामले की, तो ऑल ओवर कुल मिलाकर के सारी चीज़ मिलाकर 72.5 लाख रुपए का पैकेज सरकार की तरफ से मृतक के परिवार को सहायता के तौर पे रिलीज किया जाएगा। ठीक है ना, उसकी सारी घोषणा हो गई है, उसको लिखित में ले लिया गया है, कलेक्टर साहब ने लिख के दे दिया और खुद विधायक महोदय ने भी यहाँ से घोषणा कर दी है। सारी चीज़ें होने के बाद में परिवार से पूछा गया, परिवार के सदस्यों से, उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत की, प्रयास किया और यहाँ तक इसको अंजाम तक लाया, तो आप सभी की वजह से ही हुआ, तो हम लोग संतुष्ट हैं। परिवार की पूरी संतुष्टि के बाद में ही धरना यहाँ से उठाया गया। धर्म जी, भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी हिरासत में लिया गया पुलिस वालों को? ऐसा है कि जैसे कोई बात होती है तो ऐसे मामलों पे दुख दर्द होता है जी। तो उनके अंदर भी कोई दर्द था, वो दर्द यहाँ पर छलक गया और उस दर्द के छलकने की वजह से कुछ लोगों को भावनाओं को मतलब ठेस पहुंची या कुछ ऐसा हुआ होगा, तो उसकी वजह से प्रशासन को भी कुछ थोड़ी बात कड़वी लगी होगी, तो उन्होंने डिटेन किया था। कोई गिरफ्तार वगैरह कोई नहीं हुआ है, ठीक है ना, डिटेन किया था ताकि यहाँ शांति हो जाए। किनको किया डिटेन? 2 आदमी हमारे साथी थे, उनको किया गया है, नाम यहाँ खोलने की जरूरत नहीं है जी। तो 2 साथियों को डिटेन किया गया था और वो इसीलिए किया गया सिर्फ कि यहाँ पर शांति बनी रहे जी।
बाकी कोई ऐसा गिरफ्तारी वगैरह कोई मामला नहीं, ना कोई केस मुकदमे का मामला। ताराराम जी, आज चौथे दिन आपके समझौता हुआ है, तो आपसी समझौता वार्ता सफल हुई है या प्रशासन? ऐसा है जो हमने कहा है ना, हम पहली बात तो ये कि हम, अगर आप ताराराम मैना से सवाल कर रहे हैं जी, तो ताराराम मैना तो किसी के दबाव में, सिवाय कुदरत के किसी के दबाव में नहीं जी। दूसरी बात यह है कि हमारी जो टीम थी या जो हमने संघर्ष समिति बनाई, उसके अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। सर्व समाज के लोग थे, सारे के सारे संगठनों के लोग थे, सारे राजनीतिक पार्टियों के भी लोग थे, लेकिन सारे संगठनों से, राजनीतिक पार्टियों से परे हट करके उन्होंने भाई विश्वनाराम को न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न किए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कोई भी दबाव किसी भी प्रकार का प्रशासन का या उनका नहीं रहा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि पहले हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी या कुछ रहा होगा, या फिर कैसे होता ही, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी तरह से एक कोऑपरेट करने की बात कही है, और उसी कोऑपरेट की भावना के बाद में ही ये सारा किया गया, कोई दबाव नहीं। तो इन परिवार को न्याय दिलाने के लिए 4 दिन से कोशिश कर रही थी, वार्ता समिति थी, तो संघर्ष समिति थी, और संघर्ष समिति का हम लोग सहयोग कर रहे थे, और कई 2-3 दौर चले, और आखिर में आज लास्ट में सभी हमारे सीनियर लीडर्स, समाज सेवी सब थे, और हमारी बात मानी, और सरकार ने जो पैकेज दिया है, पैकेज अनुसार उनके परिवार वाले संतुष्ट हैं, और परिवार वाले संतुष्ट होने के बाद में ही हमने इसे बात को आगे के नेता थान सिंह डोली की बात, दबाव बना है इसलिए मांगे मानी है। देखिए, सर्वप्रथम तो ये दलित समाज के साथ साथ सतीशी कौम के लोग विश्वनाराम को अपना भाई मानकर यहाँ आए, और सही व्यवस्थित रूप से बात भी हुई, और 4 दिन संघर्ष जरूर करना पड़ा, परेशान होना पड़ा, परिजनों को परेशान होना पड़ा, और जनप्रतिनिधि थे, सर्व समाज के लोग थे, सर्व समाज के लोग खड़े थे, और उसके बाद में भी बात नहीं बन रही थी। लेकिन सरकार आज खैर देर आए दुरुस्त आए, आज सरकार ने देर से आके भी अगर बात मानी है, तो बात मान के एक तरह से ये पूरे के पूरे हमारे विश्वनाराम के परिवार को न्याय संगत बात हुई, और मैं मानता हूँ ये पहला फैसला होगा जिसमें इस आप सबके संघर्ष का ही परिणाम है, जिसमें परिवार को 72 लाख रुपए का पैकेज दिया गया। उसमें ऐसी भी बात है कि मैं आपको बता दूं, 8,000 रुपए पर मंथ, लगभग 1 लाख रुपए सालाना होता है, और ये भी कहा गया उसके माँ या बच्चे या पत्नी में से किसी के नाम पर अगर परिवार वो खाता खोलना चाहे तो उसके लिए राजी है। ये संभव पहला है जो सालाना लाख रुपए आएंगे जब तक वो जिंदा रहेगा। उसमें अब 50 लाख भी हो सकते हैं, 60 लाख भी हो सकते हैं, 70 साल जिए तो 70 लाख रुपए भी हो सकते हैं। ये बड़ी कामयाबी है एक दलित समाज के लिए कि उनको उनके संघर्ष का परिणाम मिला। सुविधा पे नौकरी की बात थी, सुविधा पे नौकरी दे दी, और उसके बाद भी अन्य जो सुविधा है उन सभी सरकारी सुविधाओं में हर जगह पर इनको सहायता प्रदान की जाएगी। और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग है, तो आईजी साहब वार्ता में शामिल थे, संभागीय आयुक्त वार्ता में शामिल था, और उन्होंने जब भरोसा दिलाया है तो हमें भरोसा करना चाहिए। और अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो ये कोई बालोतरा कहीं दूर है नहीं, बालोतरा कोई दूर है नहीं, और हम कहीं जाएंगे नहीं, और ना ही हम बूढ़े होंगे, हम यहाँ आकर वापस बैठ जाएंगे कंधे से कंधे होता है। और रही बात दूसरी, तो यहाँ सरकार के लोग भी आ गए, तो उसके बाद यही होता है कि जब बात मान ली जाती है तो उसके बाद हमें पॉजिटिविटी दिखाते हुए उनको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया, डिटेन किया था। उनको हाथों हाथ छोड़ देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा मेहमान आता है तो हमारा भी दायित्व बनता है उनके साथ खड़े रहने की, तो हम सभी लोग उनके साथ में खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आईजी साहब से निवेदन कर दिया ताराराम जी ने और हम सब ने कि भाई वो हमारे मेहमान है, उनको तुरंत प्रभाव से करके वहाँ पर आईजी साहब को स्पेशली कह करके वहाँ पर निवेदन करके ले जाने के बाद में धरना पूर्ण रूप से हटा दिया गया, धरना समाप्ति की घोषणा हो गई। जी।